हेलो गाइस, ये निफ्टी 50 का चार्ट और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मंथली चार्ट। और यहाँ पर आज एक जो नई कैंडल बनी है 1 अगस्त वाली कैंडल, वो प्रीवियस कैंडल के जस्ट नीचे है। ठीक है, तो अभी ना तो ये प्रीवियस कैंडल के अगर ऊपर भी नहीं गया और ना ही नीचे गया है, तो इसलिए हम अभी इसको निगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, या इसको हम इनडिसीजन मान सकते हैं कि यहाँ पर अभी कैंडल जो है इनडिसीजन है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या दिखता है। वीकली चार्ट पे सेम हमारा वही लेवल रहने वाला है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लेवल था वही है। ठीक है, 24,500। ठीक है, 24,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, जो कि मार्केट में यहाँ पर वीकली कैंडल को आप लोग देख रहे हैं कि वीकली कैंडल सपोर्ट के पास आ चुकी है। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला अभी के लिए फ़िलहाल वो रहने वाला ये वाला 25,100 का। ठीक है, 25,100 का हमारा रजिस्टेंस रहने वाला है। जब तक मार्केट 25,100 को पार नहीं करता तब तक मार्केट में कोई भी एक नई मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो 25,100 का मोमेंटम के 25,100 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वरना मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसी रह सकती है। आइए इसको देखते हैं डेली चार्ट में क्या दिखता है। डेली चार्ट में यहाँ पर मार्केट में आज एक निगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, तो निगेटिव कैंडल बनी है तो यहाँ पर मार्केट 24,500 के आसपास आ चुका है। ठीक है, जो निगेटिव कैंडल बनी है वो 24,500 के आसपास आ चुका है। ठीक है, और आज मार्केट में लो कितना लगा है 203 पॉइंट का। ठीक है, 200 पॉइंट का मार्केट लो दिया आज। ठीक है, इसको आइए इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट इन्हीं दोनों रेंज के बीच में फंसा रह सकता है। जो आपको लेवल मैंने दिया हुआ था कल, उसी लेवल के नीचे मार्केट आया है और सेम टू सेम जैसा मैंने आपको बताया था कल वैसा ही मार्केट आज किया है। ठीक है, तो कल के लिए हमारा जो मोमेंटम ये होगा मंडे के दिन, अगर मार्केट अगर 24,500 के आसपास खुलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 4-5 कैंडल बनाने के बाद अगर उसका हाई तोड़ता है तो ये 25,000 के लेवल के आसपास फिर से पहुँचेगा। ठीक है, अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो हम लोग डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट अगर नीचे खुलता है, मतलब सिंपल से आप लोग ये समझो कि अगर मार्केट 24,500 के आसपास खुलता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर 25,000 के आसपास खुलता है तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। अगर इन दोनों के बीच में अगर खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर इन दोनों के बीच में खुलता है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट अगर जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे, और जब तक नीचे नहीं आता तब तक हम लोग उसको बाई नहीं करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या दिखाई देता है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में यहाँ पर हम लोग मंथली कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, मंथली कैंडल में भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है कि वो अपनी प्रीवियस कैंडल का न लो तोड़ पाई है न ही हाई तोड़ पाई है। ठीक है, तो अभी मार्केट इनडिसीजन कैंडल में। ठीक है, यहाँ पर हम इनडिसीजन मान सकते हैं, प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ठीक है, आइए वीकली चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई देता है। वीकली चार्ट पे शायद कुछ अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वीकली चार्ट पे सेम टू सेम जैसा कि मैंने आपको जो लेवल बताया था कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, मार्केट उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक कैंडल दिखाई देती होगी, ये वीकली कैंडल, ये इस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ गई है। ठीक है, तो अभी भी चांसेस है यहाँ से ऊपर जाने का। हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट यहाँ से गैप अप खोले और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे अगर आता तो बहुत ही बड़ा एक फॉल देखने को मिल सकता है हमको। ठीक है, अगर इसके बाद सपोज डेट अगर मार्केट अगर यहाँ से अगर नीचे भी आता है तो मार्केट आपका कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फिर बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए हमारा 54,500 का जो लेवल हमारा रहने वाला वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट 55,600 का लेवल अगर तोड़ करके नीचे की तरफ आती है, ठीक है, सॉरी छप्पन अगर मार्केट 56,000 का लेवल अगर तोड़ करके नीचे की तरफ आती है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकती है 54,500 तक। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में फंसा रह सकता है। अगर मार्केट मंडे के दिन अगर गैप अप खुलता है तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, आइए इसको डेली चार्ट पे देखते हैं क्या दिखाई देता है। डेली चार्ट पे यहाँ पर मार्केट में लोअर है, लो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अभी संकेत ऐसे कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, बट इंट्राडे में शायद कुछ देखने को मिल जाए हमको। ठीक है, इंट्राडे में हमारा इम्पोर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो ये लेवल है
55,500 का, ठीक है। अगर मार्केट 55,500 का अगर लेवल तोड़ देता है तो एक बहुत ही तेज़ी से गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 55,500 अगर 55,500 के अगर ऊपर मार्केट रुक जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, वरना मार्केट में मंडे के दिन शायद कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर 55,500 का लेवल टूट जाता है तो शायद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डाउनफॉल का मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेंसेक्स के चार्ट में क्या दिखाई देता है। ये हमारा सेंसेक्स का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में जैसा हमारा निफ्टी में दिखाई दे रहा था वैसा सेम टू सेम सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर सेंसेक्स में अगर ये वाली जो नई वाली कैंडल अगर इसका लो तोड़ देती है, ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। मार्केट निगेटिव में आ सकता है। अगर मार्केट अगर वही 84,000 के अगर ऊपर निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अप साइड का, ठीक है। अगर मार्केट फिर से इस महीने भी अगर प्रीवियस कैंडल के अगर बीच हाई और लो अगर नहीं तोड़ पाता है तो मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा रह सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रीवियस कैंडल का अगर हाई और लो अगर नहीं टूटता है तो मार्केट फिर से इसी रेंज के बीच में फंसा रह जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं वीकली चार्ट में क्या दिखाई देता है। आप लोग क्या है ना, बस इंपॉर्टेंट लेवल को नोट किया करो कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ठीक है। मार्केट में क्या है कि लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है और इम्पोर्टेंट लेवल क्या हमारा है। यहाँ पर हमारा सेंसेक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो ये वाली एरिया 80,500 का, ठीक है। 80,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा ये वाली एरिया रहेगी, ये 82,500 का, ठीक है। 80,500 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 82,500 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो 82,500 का लेवल तोड़ करके ऊपर निकलना होगा, तभी मार्केट में बुलिश देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट अगर 80,500 का अगर लेवल तोड़ देता है तो यहाँ पर मार्केट बेरिश हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं डेली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट में मार्केट में यहाँ पर लोअर हाई लोअर लॉस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे रहा है यहाँ से मार्केट। अब देखते हैं कि 80,500 से मार्केट ऊपर जा भी सकता है कि नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है इस चीज़ को आप लोग बस नोट कर लेना ध्यान से। यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है ना वो रहने वाला है 81,600 का लेवल, ठीक है। 81,600 का जो लेवल हमारा वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और 80,500 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए। अगर मार्केट 80,500 के आसपास खुलता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट 81,600 के आसपास खुलता है तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। अगर 81,600 का लेवल अगर तोड़ देता है मार्केट तो मार्केट सीधे आपका 82,500 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये दोनों लेवल याद रखना है कि 81,600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 80,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।